हाय। पिछले एपिसोड में हमने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर बात की थी कि बच्चों को वाक्य में बोलने के लिए किस तरह उत्साहित किया जाए। उसके लिए हमने बहुत सी स्ट्रैटेजीज बताई थी कि बच्चों को किस तरह हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो पूरे वाक्य में बात करें। आज हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कि आप एज पेरेंट्स घर में कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिनके थ्रू आप उन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और जिसमें बच्चों को एक मौका मिलेगा वाक्य में बात करने का। तो वो एक्टिविटीज़ में एक गेम है जिसके बारे में आपको शायद पता भी होगा कुछ लोगों को, जिसको हम ट्रेजर हंट बोलते हैं, खजाना ढूंढना। तो उसका क्या है, एक कोई भी चीज़ हम छुपा देते हैं और बच्चे को पूछते हैं कि तुम बताओ हमने कहाँ छुपाई है, ढूंढ के लाओ। लेकिन उसमें वाक्य का, लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत अनिवार्य है। ये गेम आप बच्चे के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके सिबलिंग्स के साथ, बहन भाई के साथ मिलकर भी खेल सकते हो। सिंपल सी बात है, जैसे अगर एक बच्चे का मोबाइल है या उसका फेवरेट टॉय है तो आप उसको बोलिए तुम यहाँ रुको, हम ये छुपा के आते हैं। तो आप एक बेडरूम में जाके तकिए के नीचे उसको रख दीजिए और फिर वापस आ जाइए हॉल में और बोलिए अभी कहाँ है तुम्हारा खिलौना, कहाँ है। तो बच्चे को बताना है, भाग के ढूंढ के नहीं लाना है। जाने लगे तो बोलो रुको, मुझे बताओ, पहले पूछो। तो वो पूछेगा हॉल में है, आप बोलोगे नहीं। वो सोचेगा अच्छा तो बेडरूम में है, आप बोलोगे हाँ। फिर वो बेडरूम में जाएगा, फिर आप उसको वहाँ रोकोगे, अभी पूछो कहाँ पे है। तो बोलेगा बेड के नीचे है। तो आप बोलोगे क्या बेड के नीचे है? मेरा खिलौना। अच्छा तो मेरा खिलौना बेड के नीचे है। फिर वो पूरा बोलेगा मेरा खिलौना बेड के नीचे है। आप बोलोगे नहीं, बेड के नीचे नहीं है। तो वो रिपीट करेगा बेड के नीचे नहीं है, अलमारी में रखा है। क्या? पूरा वाक्य बोलो, क्या अलमारी में रखा है? मेरा खिलौना अलमारी में रखा है। मैंने आपका खिलौना अलमारी में रखा है? नहीं। तो इस तरह वो जब ढूंढ के आप बात करेंगे तो अब देखिए आप किस तरह उसके वाक्य भी बढ़ाते जा रहे हो और बच्चा भी उत्सुक है ये जानने के लिए कि उसका खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। और इस तरह खेलने के बाद अगर नहीं भी मालूम पड़ता तो आप लास्ट में बोलोगे मैंने तो तकिए के नीचे रखा है, जाके लेकर आओ। अभी उसको सुनकर जाकर लाना है। फिर आप पूछोगे कहाँ से लाए हो, कहाँ से मिला? तो बोलेगा तकिए के नीचे। तकिए के नीचे से मिला, आपने फिर उसको एक्सपेंशन दे दिया। ओके, तो इस तरह उसको फिर आप रोल प्ले उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे अच्छा अभी तुम मेरी मोबाइल ले जाओ, अभी तुम छुपाओ। जब आप मोबाइल वो छुपाएगा तो आप उससे प्रश्न पूछोगे क्या रसोई में रखा है, किचन में है? तो उसको बोलना है नहीं, नहीं किचन में नहीं है। तो आप उसको मॉडलिंग करोगे कि पूरा वाक्य बोले नहीं किचन में नहीं है। इस तरह ट्रेजर हंट से बच्चे खुश भी होते हैं, इट्स फन, दे एंजॉय, मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक्सपीरियंस बुक, जिसके बारे में हमने पहले भी मेंशन किया था कि बच्चों को भाषा सिखाने में जो उनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसके ऊपर हम एक बुक बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं या फ़ोटो खींचकर मोबाइल से वहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा किसी के बर्थडे में गया था तो उसके बर्थडे की फ़ोटो, बच्चे की फ़ोटो वो लगाते हैं, पूरी 3-4 लगाते हैं। अगर बच्चे ने घर में भेलपूड़ी बनाई है आपके साथ मिलकर, तो उसकी 4 पिक्चर, एक पिक्चर में सब सामान टेबल पे पड़ा है, दूसरी पिक्चर में आप सेव मिक्स कर रहे हो, तीसरे में उसमें आलू डाल रहे हो, चौथे में आप सॉस डाल रहे हो। ये 3-4 पिक्चर रखी और वो एक्सपीरियंस बुक में लगा दी। फिर बच्चा वो पिक्चर देख कर आपको एक स्टोरी की तरह बताता है
कि पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो नरेशन से उनके जो सेंटेंसेस हैं वो बढ़ते हैं। स्टोरीज से भी ये किया जा सकता है नरेशन, कि आपने स्टोरी बताई और फिर उनको पूछा कि तुम स्टोरी बताओ क्या हुआ, तो बच्चा वाक्य में बोलने की कोशिश करता है। आप प्रश्न से, क्लू से उसको उत्साहित करते हो, हेल्प करते हो ताकि वो वाक्य में बोले। हमने पहले एक बार एपिसोड में बात की थी रोल ऑफ बुक्स, तो अगर आप उसको वापस देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी कि कैसे वाक्य में बात करनी सिखाई जा सकती है कहानियों के थ्रू। जब आप स्टोरीज लेते हैं तो डायलॉजिक रीडिंग एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। डायलॉजिक रीडिंग का मतलब है कि हम जब कहानी पढ़कर सुनाते हैं या कहानी बनाकर सुनाते हैं चित्रों से, तो उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, आधा वाक्य हम बोलते हैं, फिर बच्चे की तरफ देखते हैं कि वो वाक्य को कंप्लीट करे, या प्रश्न पूछते हैं, बच्चा उत्तर देता है, या हम बच्चे को पूछते हैं आगे क्या हुआ, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा, कहानी का अंत क्या है, कहानी का नाम क्या है, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। इस तरह से आप उसको कहानी के बारे में एक कॉन्वर्सेशन पे लेके जाते हो, बातचीत पे लेके जाते हो। देखा कितना चालाक था वो, कैसे चालाकी की उसने। तो आप कमेंट भी दे सकते हो। तो वो डायलॉजिक रीडिंग से सेंटेंसेस जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। लास्ट इसमें एक और है गेम्स विद इंस्ट्रक्शंस। आप जब बच्चे के साथ घर में खेलते हो, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो, लूडो खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, मदर्स हेल्पर खेलते हो, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है बच्चे को पूछो। ओके, क्या कैसे खेलना है मुझे तो मालूम भी नहीं है, तुम बताओ। तो उसको बोलना है कि अगर 6 आएंगे तभी तुम अपनी गोटी बाहर निकाल सकते हो। अगर तुम ये बॉक्स में जाओगे तो इधर सांप है और सांप काटेगा, तुम नीचे आ जाओगे। अगर तुम्हारी गोटी सीढ़ी पे आएगी तो तुम ऊपर जाओगे। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देनी है। कई बार हमें पहले मॉडलिंग करनी पड़ती है कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, लेकिन उनको इमिटेशन करने को मत बोलिए, उनको अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस बना कर बोलने के लिए कहिए। और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में और एक्टिविटीज़ बताएं।